तो दोस्तों सबको स्वागत है टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली का आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट आया है तो उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और सीआईटीएस के बारे में क्या राय दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर आईटीआई का क्वालिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हो या नहीं, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 9 तारीख से स्टार्ट होगा, 9 मार्च से स्टार्ट होगा और 7 अप्रैल को ख़त्म होगा। तो इसके पहले आपको एप्लीकेशन करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, वैकेंसी वाइज यहाँ पर पोस्ट दिया गया और ग्रेड पे कितना है दिया गया और इसका वैकेंसी कौन सा रिलैक्सेशन में है तो यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर हम पूरा देखेंगे तो इसलिए हम नीचे चले जाएंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में पूरा अच्छे से दिया है कि कौन सा डिपार्टमेंट का क्या क्वालिफिकेशन है, कितना सीट है यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कैसे आप लोग अप्लाई करोगे इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्टर मिलराइट का, तो मिलराइट के यहाँ पर वैकेंसी है 7, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो रिलैक्सेशन का दिया गया है, कौन सा छूट दिया गया है और क्वालिफिकेशन देखिएगा 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा करना होगा और उसके साथ साथ एंड दिया है, एंड मतलब उसके साथ प्लस क्या है चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग फील्ड में और फिर वर्किंग किसी भी इंडस्ट्री में होगा तो चलेगा। और नोट करके यहाँ पर बताया गया है कि डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स अगर यहाँ पर सीआईटीएस करना होगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद भी वो सीआईटीएस कर सकते हैं यदि वो पहले सेमेस्टर में पास करते हैं। बैठने का सीआईटीएस एग्ज़ाम में बैठने का चांस दिया जाएगा गवर्नमेंट के तरफ से। तो उसने फर्स्ट सेमेस्टर को अगर पास करेगा तो डायरेक्ट उसने सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रहा है अभी तो सीआईटीएस का माहौल में। तो इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, कल परसों के एक वीडियो लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि इसके बारे में सीआईटीएस का क्या राय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है। तो डिज़ायरेबल और भी कुछ नहीं है, नील। पे स्केल यहाँ पर देखिएगा 34,500 से 1,12,400 इसका पे स्केल है। ठीक है, और यहाँ पर प्री रिवाइज्ड ग्रेड पे इसमें जोड़ के यहाँ पर दिया गया है। तो एज लिमिट देखिएगा, एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स के अंदर आपको होना चाहिए और उसके बाद अगर 30 ईयर्स के ज़्यादा है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SC ST OBC में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट यानी वर्कशॉप में जो काम होता है, वर्कशॉप का काम देखता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, टोटल 2 वैकेंसी है, 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सेम है जो बात की है पहले उसके बारे में सेम है। तो इसका सैलरी भी सेम है। नेक्स्ट देख सकते हैं मेंटेनेंस मैकेनिक, तो मेंटेनेंस मैकेनिक ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर किए हो तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ सीआईटीएस होगा तो अच्छा है और नहीं तो आपको सीआईटीएस करना होगा। तो इसके बारे में हम पहले बताया है और एक्सपीरियंस सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक कॉस्मेटोलॉजी यानी कॉस्मेटोलॉजी जो यहाँ पर बताया गया है कि 10th पास और 10th पास करना होगा। उसके साथ साथ टेक्निकल में आपको क्या करना होगा, आईटीआई करना होगा। कौन सा ट्रेड में, कॉस्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किन ट्रेड, इसी ट्रेड में आईटीआई करना होगा। उसके साथ साथ सीआईटीएस आपको करना होगा। ठीक है, तो इसका बारे में हम बाद में बताएंगे, इसमें क्या लिखा गया है, 50% का क्या चर्चा है तो लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, इसके बारे में भी दिया गया है। तो ये सिर्फ रिजर्व फॉर फीमेल ओनली। ठीक है, ये फीमेल के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल यानी एमएमवी ट्रेड के लिए। तो एमएमवी का यहाँ पर देख सकते हैं ये एनटीसी, एसटीसी और एनएसी होल्डर। तो एनटीसी क्या 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 मतलब होता है, एनटीसी मतलब होता है आईटीआई यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, और एसटीसी मतलब स्टेट टेक्निकल क्वालिफिकेशन ये होता है, सर्टिफिकेट होता है। और एनएसी क्या होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी अप्रेंटिसशिप होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट से आईटीआई की है तो अप्लाई कर सकते हैं और एनसीवीटी से आईटीआई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एससीवीटी एनसीवीटी दोनों को ही चांस दिया गया है। और इसमें एमएमवी में बताया गया है कि ये इसमें मोटर व्हीकल लाइसेंस जो होता है तो चलाने के लिए लाइसेंस आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा
ड्राफ्ट्समैन सिविल का, ये भी ITI स्टूडेंट्स के लिए, NTC STC NAC इसमें भी 10th पास होना चाहिए। ITI अप्रेंटिसशिप कोई भी होगा तो चलेगा, उसके साथ साथ CITS होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा ड्राफ्ट्समैन सिविल का, ये डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है, यानी डिप्लोमा और बीटेक होल्डर के लिए इसमें 50% बांटा गया है, ठीक है। 50% सीट रिजर्व किए हैं ITI NAC और STC यानी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और अप्रेंटिसशिप के लिए 50% सीट बांटा गया है, और डिप्लोमा और डिग्री यानी बीटेक के लिए 50% सीट बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अच्छे से देखिएगा इस नोटिफिकेशन को, हम पूरा से पूरा जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा फीटर के यहाँ पर बात की है, तो ये NTC STC NAC के लिए इसमें फीटर का वैकेंसी 13 है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं 10th पास आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपको NTC STC कोई भी होगा तो चलेगा, उसके साथ साथ 3 इयर्स डिप्लोमा आपको करना होगा, ठीक है। अगर ITI पास किए हो, अप्रेंटिसशिप किए हो तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट उसके साथ साथ आपको CITS भी मैंडेटरी है, CITS पास करना होगा तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे, हम बताया है कि लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो ये 50% का मामला क्या है। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर इसका सैलरी आप देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 का इसका सैलरी है। तो यहाँ पर कंट्रेक्चुअल का यहाँ पर बताया गया है कि एज लिमिट का बताया गया है 30 ईयर्स एज लिमिट है। तो यहाँ पर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, यहाँ पर रिलैक्सेशन अगर कोई भी काम कर रहा है वहाँ पर तो उसके लिए अलग से छूट दिया जाएगा, ये दिल्ली का मामला है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन का भी सेम है, इसका वैकेंसी 11 है। ये ITI पास के लिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है, यानी 10th ITI और उसके साथ साथ CITS, ठीक है। ये आपका होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका डिग्री है, डिप्लोमा है तो उसके लिए भी 50% सीट यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन का बात की है हमने, इसके साथ साथ RAC यानी रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, उसमें भी सेम है। इसका यहाँ पर बताया गया कि ITI स्टूडेंट्स के लिए ये भी सेम है, ITI अप्रेंटिसशिप स्टेट सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ 10th पास तो पहले ही होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 इयर्स और आपका CITS मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसी तरह दो डिपार्टमेंट में बांटा गया है कि यहाँ पर RAC का डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आप देखिएगा आपका हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्व होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी ये ITI स्टूडेंट्स के लिए सेम कैटेगरी सेम क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल पर। ये भी डिग्री और डिप्लोमा के लिए 50% सीट रिजर्व रखा गया। तो टर्नर का बात करेंगे, टर्नर यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं टर्नर का 4 वैकेंसी है, और ये भी 10th पास होना चाहिए और ITI पास होना चाहिए, उसके साथ साथ CITS होना चाहिए और उसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग फील्ड या फिर कोई भी इंडस्ट्री फील्ड में होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और टर्नर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डिग्री का यहाँ पर सीट नहीं दिया गया, सिर्फ ITI का स्टूडेंट्स का दिया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा का यहाँ पर इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी है 8 वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी है, टर्नर से भी ज़्यादा वैकेंसी है। और ये ITI स्टूडेंट्स के लिए आप लोग देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए ये, क्योंकि जो कोपा ट्रेड होता है, कोपा ट्रेड क्या होता है, ये M ग्रुप का ट्रेड होता है, तो इसलिए 10th पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और CITS होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा कंप्यूटर कोपा ट्रेड के लिए डिग्री और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो सेम क्वालिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री और डिप्लोमा इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन इसका सैलरी जो है सैलरी सेम है। सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं 35,400 से 1,12,400 और डिग्री में भी सेम सैलरी है, यहाँ पर देख सकते हैं सेम सैलरी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी यानी ड्रेस मेकिंग का जो ट्रेड होता है उसमें भी सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया है, तो उसमें भी सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है। ये भी डिग्री का है जो कि डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट देख सकते हैं वेल्डर का, तो वेल्डर का अगर 8 सीट है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये 8 पास का ट्रेड है, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, ठीक है। वेल्डर 8 पास का ट्रेड होता है, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए 10th पास आपको होना चाहिए, उसके साथ साथ ITI होना चाहिए, CITS होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब आपको मैंडेटरी है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डिग्री का सीट नहीं है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन का ये भी सेम है, ये ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो इतना सारा ट्रेड होता है फूड प्रोडक्शन के लिए, डिग्री का स्टूडेंट्स के लिए भी सीट दिया गया है 50%। नेक्स्ट देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का भी यहाँ पर 6 सीट है, तो ये ITI स्टूडेंट्स के लिए NTC STC और NAC इसमें भी सेम है कि ITI
10th ITI 3 ईयर्स एक्सपीरियंस विथ CITS, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का इसमें भी डिग्री और डिप्लोमा का लिए 50% सीट रिजर्व रखा है। मशीनिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, मशीनिस्ट सीट्स के लिए भी ITI स्टूडेंट्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल यानी ड्राफ्ट्समैन ग्रुप के लिए इसमें ITI स्टूडेंट्स के लिए सीट को बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, इसमें डिग्री का स्टूडेंट्स के लिए बात की है। तो हर एक जो ट्रेड है तो उसमें 2 पार्ट में बांटा गया है, तो क्यों बांटा गया है हम देखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो सब्जेक्ट होता है WCS, तो WCS में आप एंट्री करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 26 सीटें हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग और वर्किंग इन ए रेप्यूटेड इंडस्ट्री आफ्टर एक्वायरिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपको बीटेक पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको टीचिंग और किसी फील्ड में आपको 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके अगर डिग्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 ईयर्स डिप्लोमा कर सकते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आप 2 ईयर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं टीचिंग और कोई भी रिक्वायरिंग रेप्यूटेड जो आपका इंडस्ट्री है वहाँ से कर सकती है। तो इसके सैलरी भी सेम है, तो इसका भी सब कुछ सेम है सब कुछ। यहाँ पर देख सकते हैं वर्कशॉप अटेंडेंट का 45 वैकेंसी है। वर्कशॉप अटेंडेंट क्या होता है, ये वर्कशॉप में जो आप काम करोगे तो वर्कशॉप के लिए लैब असिस्टेंट होता है, जैसे ये वर्कशॉप अटेंडेंट होता है। वर्कशॉप में जो सर क्लास लेते हैं आपका, उसको वर्कशॉप अटेंडेंट कहलाते हैं। तो वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए कितना क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है आप देख सकते हैं, 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ ITI होना चाहिए, और आपका अपेंडिसिप होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें CITS कोई भी मैंडेटरी नहीं दिया गया है, तो आप लोग जो अगर CITS नहीं किए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10th पास सिर्फ होना चाहिए, उसके साथ साथ नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें और दिया गया है तो उसमें बताया गया है कि अपेंडिसिप होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सैलरी थोड़ा कम है, यहाँ पर देख सकते हैं 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी है, लेकिन एज लिमिट यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया गया है, 18 से 27 साल यहाँ पर किया गया है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो आप लोग मन में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि आप अगर दिल्ली में होगा तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड का कभी भी ऐसा जो अनुदेशक का वैकेंसी आते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि सिर्फ उसी स्टेट में होना चाहिए। जैसे कि अभी जमशेदपुर में, टाटा में, झारखंड में आया था तो उसमें बताया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्या बताया गया है, तो द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का कहीं भी कोना में आप रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी दिल्ली का रहना होगा तो कोई भी ये मैंडेटरी नहीं बताया गया। तो द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स, यहाँ पर बताया गया जो DSSB जो बताया गया है तो वही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी मैच करना होगा तो ये 7 अप्रैल के अंदर ही मैचिंग करना होगा, लास्ट डेट के पहले आपको मैचिंग करना होगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है, ठीक है। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मार्च महीने से स्टार्ट होगा। तो कैसे एप्लीकेशन करना होगा इसके बारे में हम डिटेल्स में वीडियो बना देंगे, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन करना होगा, और ये साइट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बारे में भी और CITS का क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक बन जाएगा, तो इसीलिए हम अलग से वीडियो बना के इसका जो क्या क्लैरिफिकेशन है इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 50% का जो बात कर रहे थे तो 50% का बात सुन लीजिए, तो क्या क्या बताया है तो दिल्ली बोर्ड ने, तो दिल्ली जैसे कि NCT होता है, ठीक है, जो ये सेंट्रल के तरफ से वो रेगुलेट किया जाता है, तो इसमें बताया गया है कि ITI जो स्टूडेंट्स होता है जो स्टेट और नेशनल बोर्ड से पास किए हैं तो उसमें 50% जो है ये रिजर्व रखा गया है, तो इसमें CITS मैंडेटरी कर दिया गया है, तो CITS पास करना होगा। और डिग्री और डिप्लोमा जो है जो उसमें थोड़ा बड़ा डिग्री होता है जो इंस्ट्रक्टर के लिए माना जाता है, तो ये भी ITI भी इंस्ट्रक्टर है और डिग्री पास भी इंस्ट्रक्टर है और डिप्लोमा पास भी इंस्ट्रक्टर ही होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, थोड़ा सा कोर्ट केस में ये चला गया था, तो इसमें थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो इसमें 50% कर दिया है, डिग्री और डिप्लोमा का 50% और ITI स्टूडेंट्स का 50%, अलग अलग जो आपको कंपटीशन करना होगा।
तो आप एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों ही आपके पास है, लेकिन आप किसी एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, यानी डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई देना चाहते हैं तो आईटीआई में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे अप्लाई करना होगा उसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपका राय क्या है, तो उसमें हमको मोटिवेशन मिलेगा कि कौन सा टॉपिक में हमको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो चलिए।